हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता है बीपीएससी 3.0 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को मिल ही गई होगी और आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू भी कर दी होगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपकी जो तैयारी है वो आफ्टर सीटेट, अभी मैं सीटेट के अंदर बिजी हूं और जो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो सीटेट के अंदर गद बिजी हैं, तो उन्होंने ही कहा है, उन्हीं बच्चों की सलाह ये कि सर आप सीटेट के बाद इसको शुरू करिएगा। तो हम सी टेट के बाद दोस्तों उसको शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है 9 10th एंड 11 12th का अगर आप लोग बीपीएससी 3.0 देने का प्रयास कर रहे हो, नोटिफिकेशन आएगा ही उसका, तो उसके लिए एसटीईटी बिहार की तरफ से निकाला गया है। उसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो दोस्तों उस बदलाव को लेकर आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डेट एक्सटेंड कर दी गई है, एडमिट कार्ड कब आएगा, कोई कृपा की कोई गलती हो गई है तो वो गलती कैसे ठीक करें, या कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कैसे ठीक करें। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने गलत फिल कर दिया तो आपका एग्जाम तो पास हो जाता है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है आपको, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, वैलिड नहीं होता। तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप बीपीएससी मतलब बिहार की जो बी एस टी की साइड के ऊपर जाओगे, जैसे कि मैं अब यहां हूं, यहां पर आपका देखो डेट एक्सटेंड नोटिफिकेशन करके एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो दोस्तों ये आपका पीडीएफ खुलकर आ जाता है। यहां पर अगर आप दोस्तों पढ़ोगे तो डिटेल में यहां पर देखो लिख रखा है कि जो भी अगर यहां पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे आप एसटीटी 2024 कह रहे हो, उसमें जो आवेदन भरने की आपकी प्रक्रिया चल रही थी, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया चल रही थी, उसकी डेट बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है, 7/1/2024 कर दी गई है। ठीक है, तो डेट आपकी बढ़ा दी गई है। कई लोग, कई बच्चे ऐसे हैं, कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया था लेकिन फीस पे नहीं करी थी। तो जिसने ऐसा कर रखा है तो फीस जरूर पे कर लीजिएगा, नहीं तो कोई काम का नहीं होगा। नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल गया है, बीपीएससी 3.0 होने वाला है, मार्च में एग्जाम है, कर कुरा के इसको नक्की कर लीजिए। 9 10th 11 12th के लिए आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपकी एक इंफॉर्मेशन आई कि डेट आपकी बढ़ा दी गई है, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है और कुछ नहीं। ठीक, अब यहां पर कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं सर हमें फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, अब उस त्रुटि को ठीक करने के लिए हम क्या करें, या त्रुटि जो होगी वो कब तक ठीक होने की डेट निकल के आएगी। तो देखो दोस्तों यहीं पर ही साइड पर यहां पर एक नोट करके लिखा हुआ है रेड कलर में, अगर आप इसे पढ़ोगे तो साफ बोल रखा है कि आवेदन पत्र भरते समय हुई त्रुटियों को सुधारने एवं डमी प्रवेश पत्र यानी कि डमी एडमिट कार्ड जो होगा वो डाउनलोड करने हेतु जो पोर्टल में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख के एक दिन बाद खोला जाएगा। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आपका जो फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है वो यहां पर बता दी गई है कि वो क्या कर दी गई है, 7 तारीख कर दी है बढ़ाकर। तो आप ही किसी भी प्रकार की त्रुटि है इसके एक दिन बाद यानी कि 8 छोड़ दीजिए, 9 तारीख को खोला जाएगा। तो किसी भी प्रकार की, किसी को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो गई हो, 9 तारीख को खोला जाएगा, आप ठीक करवा लीजिएगा। या कोई भी बच्चा हमारा ऐसा है, कोई भी हमारा दोस्त ऐसा है जो एडमिट कार्ड के लिए वेट कर रहा है, तो एडमिट कार्ड के लिए भी दोस्तों आपका जो ओपन किया जाएगा ये 9 तारीख का ही किया जाएगा। डमी एडमिट कार्ड आप देख सकते हो वहां पर। ठीक है, वो एडमिट कार्ड नहीं होगा, एक तरीके से उसका डमी होगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन मिल गई आप सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूं ये दोनों की दोनों चीजें समझ गए होंगे। डेट एक्सटेंड करके 7 तारीख कर दी गई है और आपकी किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वो एक दिन बाद यानी कि 8 छोड़कर 9 को ओपन करी जाएगी। ठीक, अब कई दोस्त जो है हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या करें, गलती हो गई उसको कैसे ठीक करें। तो देखो दोस्तों मैं कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं, सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कुछ मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग क्या कर सको, आइडिया लगा सको। मान लो आप लोगों को विषय समूह चुनना है गणित। क्या चुनना है, मान लीजिए आपको विषय समूह चुनना है गणित, तो आपका जो स्नातक स्तर होगा, ग्रेजुएशन लेवल होगा, उसमें आपके गणित के साथ साथ में क्या होना चाहिए, भौतिकी होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या फिर रासायनिक विज्ञान होना चाहिए, या सांख्यिकी विषय होना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 विषय आप लोगों के स्नातक स्तर पर होना चाहिए, आप लोग पठित होने चाहिए। और अथवा
इंजीनियरिंग के साथ स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीएड की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। यानी कि अगर आप लोग गणित भरना चाहते हो, गणित विषय चुनना चाहते हो, तो आप लोगों के स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ में भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विज्ञान, इन सभी में से कोई दो विषय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर इनमें से कोई दो विषय का कॉम्बिनेशन है आप लोगों का, तो आप लोग गणित के साथ ध्यान रखिएगा, तो आप लोग गणित का फॉर्म भर सकते हो, गणित सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रख लिएगा, कई दोस्त जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन उनका अलग तरीके से हो जाता है या बनता ही नहीं है, लेकिन वो फॉर्म भर देते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। तो गणित वाले ऐसे भर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई विज्ञान में भरना चाहता है, क्योंकि ये तीन विषय बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन में परेशान कर रहे हैं आपको। दूसरा आपका विज्ञान, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ क्या कर सको, रीड कर सको, पढ़ सको। ठीक है, हाँ जी, चलिए इतना बहुत है। देखो, दूसरा हो गया विज्ञान। विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो विज्ञान वो विद्यार्थी भरेंगे जो स्नातक स्तर के ऊपर जंतु विज्ञान, जिसे आप प्राणी विज्ञान कहते हो, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल या फिर दूसरा आपका माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है, ये को भी सम्मिलित किया जाता है। तो अगर दोस्तों, अगर आप लोग विज्ञान विषय से भर रहे हो, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, जिसे आप प्राणी विज्ञान कहते हो, वनस्पति विज्ञान कहते हो, एवं रसायन शास्त्र, अगर आप लोगों ने ये पठित है, यानी कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग साइंस विषय से क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कहने का मतलब है कि गणित के लिए आपके पास गणित होना अनिवार्य है, और साइंस के लिए आपका गणित नहीं भी है। कई लोग गणित छोड़कर पढ़ते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये विषय थे, आपने ये पढ़े थे, तो आप साइंस में भर सकते हो। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे विद्यार्थियों को कि सर हम लोग साइंस में क्या भरें, हम लोग विज्ञान में क्या भरे। तो उम्मीद करता हूं साइंस जो कि आपका विज्ञान है वो समझ गए, गणित यानी कि मैथमेटिक्स क्या था वो समझ गए। एक लास्ट कॉम्बिनेशन है सामाजिक विज्ञान का, इसको समझ लीजिए। अगर आपके स्नातक स्तर पर सहायक विषय, ध्यान रखिएगा, जो भी आपके सहायक विषय हो उसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी दो विषयों में उत्तीर्ण हो, आप क्या कहा, इन जो भी मैंने नाम लिया, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, किसी दो विषय के अंतर्गत आप उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय जो होना चाहिए, या तो इतिहास होना चाहिए या फिर भूगोल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक अनिवार्य है, या तो इतिहास या भूगोल। यह मत सोच लीजिएगा कि राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, नहीं, इन दोनों में से या तो इतिहास या फिर भूगोल, ये अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय में समकक्षम माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विद्यार्थी ने प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के रूप में माना है तो मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दो विषयों के अंतर्गत आप लोगों को क्या होना चाहिए, पास होना जरूरी है, और इसके अतिरिक्त बाकी दो विषय आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, अगर कोई इस कॉम्बिनेशन में फिट हो रहा है तो वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अपना फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपके जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां दे रखे हैं। ये देखो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। तो इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको यहां पढ़ने के लिए और बताने के लिए और समझाने के लिए बैठूंगा ना, तो आप लोग क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। जहां जहां इन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत है ना, वहां वहां इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग से दे रखे हैं। जैसे कि ये देखो, अगर आप लोग सब्जेक्ट फिजिक्स लेना चाहते हो तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनके अंतर्गत आपने स्टडी कर रखा होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पोस्ट लेवल ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार के किसी भी चीज में फंस रहा हो तो एक बार कृपया करके ये नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, अपना जो टेलीग्राम चैनल है, नीचे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का आईडी दे रखा है, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। वहां मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां जाकर ले लीजिएगा पीडीएफ। अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है या किसी दोस्त को ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो ऑफिशियल साइड के ऊपर जाइए, यहां पर एसटीटी विज्ञप्ति दी हुई है, यहां से डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपका एसएसटी का समझा दिया, साइंस का समझा दिया, गणित का समझा दिया, उसके अलावा आपका कोई भी है, भाषा है या किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन है, तो यहां जाइए, इसके ऊपर चुनिए इसको और इसके ऊपर आप अपना रीड कर लीजिए। पूरा का पूरा आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे भर रहे हो 9वीं 10वीं का तो वो चेक कर लो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भर रहे हो 11वीं 12वीं का तो वो चेक कर लीजिए आप। बस मैं यहां पर बताने के लिए बैठूंगा तो आप लोगों को पता है बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग
अवेयर हो गए होंगे। बहुत हमारे भाई दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे थे सर त्रुटि होगी, ये कब ठीक होगा, या फिर एडमिट कार्ड जो होगा वो कब आएगा, या फिर इसके रिलेटेड कोई डेट एक्सटेंड हुई है मैं नहीं भर पाया, तो वो उम्मीद करता हूं आप लोग अब समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी किसी भी प्रकार का कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, और जल्दी ही जैसे ही सीटेट खत्म हो जाएगा तो हम सारी की सारी क्लासेस प्रॉपरली कर लेंगे। कई दोस्त हमारे सीटेट में ही बिजी हैं, और हम भी खुद भी सीटेट में ही बिजी हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।